वह जहन्नम के माहौल से भागेगा, उस वक्त तक उसको करार नहीं मिलेगा जब तक कि मस्जिद न पहुंच जाए, मदरसा न पहुंच जाए, खानका न पहुंच जाए। जब वह खानकाहों में पहुंच जाता है, मस्जिदों में पहुंच जाता है, तो ऐसा लगता है अल मोमिनो फिल मस्जिद का समक फिल्मा, मोमिन मस्जिद में ऐसा होता है जैसे मछली को पानी में करार और ऐश मिल जाता है। जो इस अच्छी जगहों से बीतकेगा उसे तो गंदी जगहों पे जाना ही पड़ेगा। इसलिए हर माँ बाप पे लाजिम है कि अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करे, उनकी घुट्टी में इस्लाम पिला दे, पैगंबर आजम की मोहब्बत पिला दे। अब मरने के बाद की जो आखिरत और जन्नत जहन्नम है उसका फलसफा बच्चों के दिमाग में डाल दे, ताकि इंजीनियर बनने के बाद वो काफिर नहीं मोमिन बन के रहे, डॉक्टर बनने के बाद मुशरिक नहीं मोमिन बन के रहे, वो अरबपति बनने के बाद वो अय्याश नहीं, वो काफिर गैर मुस्लिम नहीं बल्कि मोमिन बन के मुस्तफा का गुलाम बन के रहे। वो चाहे गरीबी की इंतहा को पहुंच जाए, उस गरीबी में कुफ्र नहीं कबूल करे, उस गरीबी में भी अपना ईमान बचा के रखे। उसके लिए बार बार, एक बार नहीं, बार बार प्रैक्टिस की जरूरत है, बार बार मशक की जरूरत है, बार बार आपको बताना पड़ेगा। छोटी सी जमीन खरीदने के लिए हमने 10 साल मेहनतें की, गल्फ गए, नौकरी की, ऊंट चराया, छोटा सा घर बनाया, बच्चों को दे दिया और खुद मर गए। एक मकान नहीं, 50 खरब की दौलत जो अमेरिका के दानिश्वरों ने अपने बेटों को दिया, चाइना के अरबपति ने अपनी औलाद को दिया। जब उनकी औलाद ड्रग्स की आदी हो गई, जब उनकी औलाद शराब की आदी हो गई, जब उनके बच्चे हाई स्कूल में ही रेपिस्ट बन गए। अमेरिका की रिपोर्ट है कि 40% बच्चे जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं, लड़के और लड़कियां, वो सब कुछ जान जाती हैं जो शादीशुदा लाइफ में कुछ होता है। इसलिए कि वहां सेक्सुअल आजादी, फ्रीडम का माहौल है। उस माहौल में एक जवान 18 साल का लड़का, 18 साल की लड़की हो और फिर ये बोले कि वहां कोई बदअखलाकी सादिर ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यानी माहौल खराब हो गया, आजादी ने उनको तबाह किया। दौलतों की फरावानी, यही सोच वहां भी थी, पैसा कमाओ, औलाद को मालदार बना के चले जाओ और फिर बच्चों को ऐश दो, बच्चों को ऐश देना, मकान छोड़ना, गाड़ी देना, आजादी देना। आजादी ने जब बच्चों की सेहत छीन लिया, आजादी ने जब बच्चों की आदतें खराब कर दी, आजादी ने जब बच्चों को शराबी बना दिया। अब अमेरिका के दानिश्वर क्या कहते हैं? 1 करोड़ का मकान देने से बेहतर है कि बच्चों को अखलाक सिखा दीजिए, 50 खरब की गाड़ी देने से बेहतर है कि बच्चों को डिसिप्लिन सिखा दीजिए। अखलाक ही बिगड़ जाए तो 50 करोड़ के मकान को बेच के शराब पी लेगा। जिस तरह बेशुमार लोग आज हैं जिन्होंने बेटे को अखलाक नहीं सिखाया, बेटे ने जमीन बेच के सारी जिंदगी शराब पीने में गुजार दी। बाप ने मजदूरी करके, जिसका बाप साइकिल तक नहीं था, उन्होंने आज 10 कार खरीद ली। उन्होंने पैसे की अहमियत दी, जो बाप के पास साइकिल नहीं, इन्होंने 10 कार खरीद ली। अब वह कार के महत्व को समझता है, मैंने मेहनत से कमाया है। लेकिन यही कमाई उनके बेटों को मुफ्त में मिल जाए, खरबों की दौलत, तो फिर दिल और दिमाग में क्या होता है, किस तरह की बदअखलाकियां पैदा होती है, कैसा गुरूर पैदा होता है, किस तरह ड्रग्स के आदी बच्चे बनते हैं। अभी आपने देखा होगा हिंदुस्तान के बहुत बड़े करोड़पति का बेटा साहब वह ड्रग्स के कारोबार में फंसा और सारा हिंदुस्तान जाना कि बिल्कुल एक नई उम्र का छोकरा किस कदर वह ड्रग्स का आदी बना। अमेरिका, यूरोप के अक्सर बच्चों का यही हाल है। अब जब बच्चे तबाह हुए, अब अमेरिका की नींद टूटी है। दानिश्वरों को करोड़ों रुपए देकर उनसे लिखवाया जा रहा है कि बच्चों की तरबियत कैसे करें, बच्चों को अखलाक कैसे सिखाएं, डिसिप्लिन कैसे सिखाएं, और उसको बाज़ाब्ता तौर पर सिलेबस में मॉरलिटी की किताब को दाखिल करके बच्चों को बताया जाए। व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ, जिंदगी का मकसद क्या है, व्हाट इज आवर गोल, हमारा मकसद क्या है। यानी बच्चों को बताएं कि हम सिर्फ खाने पीने पैदा नहीं हुए हैं, हम वो इंसान हैं, ह्यूमैनिटी के लिए हम पैदा हुए हैं। मॉरलिटी, ह्यूमैनिटी सिखाने के लिए अब किताबें लिखवाई जा रही है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और गार्जियन को बताया जा रहा है कि 1 करोड़ का मकान देने की जरूरत नहीं है। बच्चों को बता दे कि पैसा कमाया कैसे जाता है और पैसा खर्च कहां किया जाता है। यानी बच्चों को पैसा छोड़ के मरे 1 करोड़ तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर अपने बच्चों को बता दिया कि माल कहां से कमाए और कहां खर्च करें, तो फिर वह माल उसे कमाने का और खर्च करने का हुनर आ जाएगा। आज अमेरिका, यूरोप के बच्चे तबाह हुए,
तब अखलाक की बात आ रही है। मकान से पहले अखलाक सिखाइए। हिंदुस्तान के बच्चे जब तबाह होने लगे कॉलेज में पढ़ने के बाद, तब मोदी जी की आज नींद टूटी है। कहते हैं कि पढ़ने का मकसद है नेक बनना, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाना, शरीफ और जेंटिल इंसान बनना, भले बुरे की तमीज रखना, राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करना, यानी पढ़ने का मकसद ये होता है। लेकिन जब बच्चे पढ़ने के बाद साहब पोस्ट ऑफिस लूटने लगे, एटीएम को लूटने लगे, नौकरी नहीं मिली है साहब धरना देने लगे, सड़कें उखाड़ने, पटरियां उखाड़ने लगे, ट्रेन जलाने लगे, नौकरी चाहिए, तब मोदी जी को कहना पड़ा कि पढ़ने लिखने के बाद पकोड़ा बेचिए। पढ़ने का मकसद नौकरी नहीं है, गुलामी नहीं है। पढ़ने का मकसद है अच्छा इंसान बनना, शरीफ बनना। किताब पढ़ने का यही मकसद होता है कि मैं इंसान बन जाऊं, मुझसे लोगों को कष्ट नहीं पहुंचे, मुझसे लोगों को आराम पहुंचे। अभी ख्याल आया है कि पढ़ने का मकसद ह्यूमैनिटी, पढ़ने का मकसद जेंटिलिटी, पढ़ने का मकसद हाई क्लास, हाई रैंक ऑफ मॉरलिटी। नौकरी नहीं, नौकरी तो एक रोजी रोटी का जरिया है, मगर पढ़ने का मकसद है इंसान बनना। इंजीनियर बनने के बाद जब लोग जानवर बनने लगे, तब कहते हैं कि अखलाक सिखाइए। मकान दुकान देने से बेहतर है कि डिसिप्लिन सिखाइए। यही हकीकत में सही नॉलेज यही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सीखना पैसा कमाने के लिए, हकीकी नॉलेज पढ़ने का मकसद यही है कि बच्चा नेक बने, अच्छा बने, शरीफ बने। आज इनकी जबान से निकला है, मगर मैं कहता हूं एक कौम मुस्लिम, दुनिया के लोग जहां दौलतों की तबाही का तमाशा देखकर अब वह पलटे हैं कि बच्चों को अदब सिखाना चाहिए। अदब सिखाना करोड़ों रुपए देने से बेहतर है। बच्चों को जिंदगी का मकसद बता देना हजारों करोड़ों के मकान देने से बेहतर है। जहां आज दुनिया पहुंची है, 1400 सदियां पेशतर पलट के आप देखें, इस रुए जमीन का सबसे बड़ा रिफॉर्मर, इस रुए जमीन का सबसे बड़ा पैगंबर, जिसकी अक्ल सबसे ज्यादा, जिसकी हिकमत सबसे ज्यादा, जिसका तदब्बुर सबसे ज्यादा, जिसका इल्म सबसे ज्यादा और जिसकी दानाई सबसे ज्यादा, कि कोई आज तक मोहम्मद जैसा पैदा ना हुआ। उनका हुस्न लाजवाब, हुस्न उसका चेहरा लाजवाब, उनकी गुफ्तार लाजवाब, उनकी हिकमत लाजवाब, उनकी सेंस लाजवाब, उनकी टीचिंग्स लाजवाब। जैसे हुस्न का जवाब नहीं, वैसे उनकी शिक्षाओं का जवाब नहीं, उनकी तालीमात का जवाब नहीं। 14 सदियां गुजर जाने के बाद इसी पॉइंट को आप ले लें, जहां दुनिया के लोगों की नींद आज टूटी है कि खरबों के मकान से बेहतर है बच्चों को डिसिप्लिन सिखा देना, अदब सिखा देना, इंसान बना देना। हुजूर ने 1400 साल पहले क्या कहा था? आका फरमाते हैं, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नहल अफजल मिन अदबिन हसन। मुस्तफा कहते हैं, एक बाप अपनी औलाद को जितना गिफ्ट देता है, उन तमाम गिफ्ट में सबसे बेहतर गिफ्ट यह है कि एक बाप अपनी औलाद को अदब सिखा दे, डिसिप्लिन सिखा दे। तो मैं कहता हूं इस हदीस की रोशनी में, जहां करोड़ों वैज्ञानिकों की, दानिश्वरों की, डॉक्टर्स की, हुक्मा की, वाइस की नजर आज गई है, वहां मुस्तफा की नजर 1400 साल पहले गई है। आकाए दो सलाम की तालीमात में वो दम है कि दुनिया जब भी हिदायत पाने के लिए किसी बड़े रहनुमा की तलाश में निकलेगी, तो सबसे पहला नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का निगाहों के सामने आएगा। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हर बाबा मकान दुकान गाड़ी छोड़ने से पहले अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखा दे, अपने बच्चों को अखलाक सिखा दे, उनको बता दे कि हमारा कोई रब है और वही रब मुझे पैदा भी करता है, वही रब मुझे मौत भी देता है। इस्लाम लाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जो इस्लाम नहीं लाया है, एक अल्लाह पर विश्वास नहीं किया है, उनका हाल निगाहों के सामने आप देख लें। कभी बंदर के सामने, कभी छुछंदर के सामने, कभी गाय के सामने, कभी भैंस के सामने, कभी सांप के सामने, कभी पहाड़ के सामने, कभी नदी के सामने, कभी नाला के सामने, कभी मैदान के सामने, कभी सूरज के सामने, कभी चांद के सामने, कभी पहाड़ के सामने, कभी दरख्त के सामने सजदे करता है। पेशानी जलील होती है, सर से लेके पांव तक सबसे बड़ा पार्ट है ये पेशानी। वही पेशानी जलील होती है नदी नाले पहाड़ के सामने। इस्लाम कहता है तुम्हारा खुदा एक है, इन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद कुल हुवल्लाहु अहद। वो अल्लाह एक है। नदी नाले को जिसने पैदा किया, पहाड़ को जिसने पैदा किया, झरना को जिसने पैदा किया, क्या समझ के तुम पहाड़ के सामने खड़े हुए? इसीलिए कि पहाड़ शक्तिशाली है, समंदर शक्तिशाली है, ये सांप शक्तिशाली है, ये सांप फला आदमी शक्तिशाली है। तो हर शक्तिशाली के सामने अगर पेशानी झुकाएगा तो सबके सामने झुकाना पड़ेगा। गीदड़ के सामने, आग के सामने, चुचंदर के सामने, बंदर के सामने, सांप के सामने। इंसान अशरफुल मखलूकात है,
तमाम मखलूकात में सबसे अशरफ है, और अगर इसकी सोच बिगड़ी ये अशरफ अर्जल हो जलील हो जाएगा। जैसे जो इस्लाम से दूर है किस कदर उनकी पेशानी जलील होती है। आदमी को देखा उसी के सामने गिर गया, उसी को सजदा किया। डॉक्टर को देखा डॉक्टर के सामने सजदा किया। कोई झाड़ फूक करने वाला उसके बेटे को अच्छा कर दिया, उसी के सामने सजदा करने लगा, पहाड़ के सामने झुक गया। इस्लाम से जो दूर है इसी तरह वह जलील होता रहेगा। वह तय नहीं कर पाएगा कि मैं खुदा किसको कहूं, पहाड़ को कहूं कि जंगल को कहूं, बंदर को कहूं सुंदर को कहूं, नहीं कह पाएगा। परेशान रहेगा, सारी जिंदगी हैरान रहेगा, पेशानी दर बदर ठोकरें खाती रहेंगी। मगर इस्लाम लाने का सबसे पहला बेनिफिट यही निकला। शक्तिशाली की तलाश ही तुमको करनी है, आ जाओ उस महान पैगंबर की बारगाह में। जिस सूरज की तुम परस्तिश करता है वह सूरज उनके इशारे पे गर्दिश करता है। जिस चांद के सामने पेशानी जलील करता है तुम, वह चांद उनके इशारे पे दो टुकड़े हो जाता है। जिस पहाड़ को तू खुदा कहता है वो पहाड़ उनके कदमे नास की आहट पाके लर्जा बर अंदाम हो जाता है। जिस समंदर को तू खुदा कहता है वो समंदर उनके गुलाम के लिए रास्ता दे देता है। जिस सांप को तू खुदा कहता है ये सांप उनके गुलामों की गुलामी करता है। यानी अगर शक्तिशाली की तलाश में दुनिया चले तो देखेगा कि जिनके कदमों में चांद झुकता हो, जिनके कदमों पे सूरज झुकता हो, जिनकी ताकत के सामने दुनिया की सारी चीजें हेज हो, उसी वो जिसको खुदा कहते हैं वही खुदा है। जब दुनिया मोहम्मद अरबी के पास आएगी तो दंग रहेगी। वो मोहम्मद अरबी जिनके इशारे पे सूरज और चांद गश्त करें, वो अपनी पेशानी को जमीन पर रखकर एक खुदाए वाहिद की तस्बीह पढ़ रहा है, तो दुनिया को अब समझने में देर नहीं लगेगी। इतना बड़ा ताकतवर मुस्तफा जिसको खुदा कहता है वही हकीकत में खुदा है, वही सबका माबूद है। मुस्तफा के पास आ गए, मुस्तफा ने खुदाए वाहिद के सामने पेशानी को झुका दिया। अब जब वहां झुक गई पेशानी, अब बंदर नदी नाले पहाड़ झाड़ दरख्त के सामने जलील होने से बंदा बच गया। एक खुदा पर एतमाद जहां पैदा हुआ तो करोड़ों लोगों के सामने जलील होने से बंदा बच गया। इस्लाम का सबसे बड़ा बेनिफिट वो यकीन पुख्ता हुआ, यहां पेशानी जलील होने से बच गई, अब मरने के बाद यह जिस्म जहन्नम की आग में जलने से बच गया। खुदाए वाहिद पर ईमान लाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हम मुतमईन हैं कि हम नहीं जाएं किसी डॉक्टर के पास, नहीं जाएं किसी झाड़ फूक कराने वाले के पास। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत सेहत देगा, यह तदबीर है मैं जाता हूं डॉक्टर के पास मगर शिफा अल्लाह देता है। यह एक तदबीर है कि मैं दुकान में बैठ जाता हूं मगर रोजी अल्लाह देता है। इस्लाम का बुनियादी अकीदा है अब वो अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। जब बंदा बिगड़ने लगता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों की सेहत छीन लेता है। जब बंदा इस अल्लाह की खूबसूरत दुनिया में अकड़ने लगता है, अल्लाह घमंड को तोड़ने का कोई न कोई सामान करके दिखा देता है। मैं हूं तुम्हारा खुदा, ये मत समझना कि मैं बेलगाम हो, तुम बेलगाम हो गए। ये मत समझना कि तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। जैसे जमीन खुदा की, आसमान खुदा का, सारी कायनात खुदा की। कितनी खूबसूरत है यह दुनिया। हमारे लिए अल्लाह ने नदी नाले को बनाया ताकि मैं वहां देखूं, पहाड़ को बनाया ताकि मैं उसे देखूं। मेरे लिए खूबसूरत क्लाइमेट अल्लाह ने बनाया ताकि मैं उसे देखूं। यानी मैं कभी डल झील में जाऊं, मैं कभी कश्मीर जाऊं, कभी अनंतनाग जाऊं, कभी ऊटी जाऊं, कभी मैदानी इलाका, पहाड़ी इलाका। इस दुनिया को अल्लाह ने दरख्तों से सजाया है, पहाड़ों से सजाया है, खूबसूरत क्लाइमेट, सर्दी गर्मी बरसात से सजाया है, रात और दिन से सजाया है। सिर्फ रात ही रहती जीना मुश्किल हो जाता, सिर्फ दिन ही रहता जीना मुश्किल हो जाता, सिर्फ सर्दी का मौसम रहता जीना मुश्किल हो जाता। अल्लाह ने मौसम की तब्दीली के साथ दुनिया को सजाया है, रात और दिन के एक दूसरे के बाद आने के साथ दुनिया को सजाया है अल्लाह ने। और सिर्फ मर्दों को पैदा करता तो दुनिया बदरंग हो जाती, मगर मर्दों की तस्कीन के लिए, औरतों की तस्कीन के लिए अल्लाह ने मर्दों को पैदा किया, मर्दों की तस्कीन के लिए अल्लाह ने औरतों को पैदा किया कि औरत जिस खरबों का मकान हो, अगर बीवी न हो वो घर काटने दौड़ता है। अगर कब्रिस्तान है, इसी से मुझको सुकून मिलता है, इसी से मुझको औलाद मिलती है, इसी से मुझको आने वाली नस्लें मिलती हैं, इसी से घर की सारी बहारें वाबस्ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे खाने को सिर्फ रोटी ही देता तो भी काफी था, एक रोटी के हजारों आइटम बन जाते, मगर रब्बे कदीर ने चावल दिया हमें ताकि बंदों की तबीयत में बदलाव, बंदा तब्दीली चाहता है। ये कभी चावल
खाएगा, कभी रोटी खाएगा, बंदा कभी वेजिटेबल खाएगा, बंदा कभी फ्रूट्स खाएगा। फ्रूट में कभी ग्रीन फ्रूट है, कभी ड्राई फ्रूट है, यानी कभी काजू किशमिश अखरोट खाएगा, कभी लीची खाएगा, कभी आम खाएगा, कभी जामुन खाएगा, सीजनल फ्रूट भी खाएगा और ड्राई फ्रूट भी खाएगा। बंदा को दूध चाहिए, माँ की गोद में हो तो माँ का दूध पिएगा, माँ की गोश्त के बाद गाय बकरी और साहब भैंस का दूध पिएगा। बंदा को गोश्त भी चाहिए, बंदा परिंदों का गोश्त खाएगा, बंदा बकरे का गोश्त खाएगा, बंदा समंदर की मछली खाएगा। यानी अल्लाह ने सारी चीजें पैदा की। कितनी खूबसूरत दुनिया है अल्लाह की। यह इंसान इतनी चीजों पे जब गौर करेगा तो कभी अपनी जबान से गंदी बात न बोलेगा, कभी रब का इनकार नहीं करेगा, कभी वो हद से तजावुज नहीं करेगा, कभी बदअखलाकी नहीं करेगा। अल्लाह ने, अल्लाह सारी चीजों को नहीं खाता, अल्लाह खाने से पाक है, अल्लाह के फरिश्ते नहीं खाते, अल्लाह के फरिश्ते खाने से पाक हैं। ये सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं। जब अल्लाह की खूबसूरत दुनिया के साथ देखिए हमारे दूसरे खतीब आज़म हिंदुस्तान जनाब आसिफ इकबाल साहब तशरीफ ले आए। अब इनका खिताब नायाब होने वाला, इनकी गुफ्तगू आप सुनने वाले हैं। अब मेरा टाइम होने वाला है, अब मैं अगर थोड़ी सी ताखीर किया मेरी ट्रेन छूटने वाली है। अब आसिफ इकबाल साहब को मैं अपना टाइम देता हूं, भरपूर वो आपको खिताब सुनाएंगे। बस एक आखिरी बात सुन लें, इस्लाम की बुनियादी बात आप तक पहुंच रही है। आप बिल्कुल जी भर के जब तक आप यहां रहेंगे तब तक हमारे आसिफ भाई आपको खिताब सुनाते रहेंगे। उसके बाद फिर नात खानी का जौहर हमारे नदीम भाई और हमारे दिलबर भाई आपको दिखलाते रहेंगे। बस थोड़ी देर आप बैठ जाएं, गौर से सुनें, बस आखिरी पॉइंट आप तक पहुंच रहा है। ये अल्लाह ने इतनी खूबसूरत दुनिया पैदा की। जरा बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। अल्लाह ने खूबसूरत दुनिया पैदा की। इस खूबसूरत दुनिया में इंसान को करना क्या था? समंदर के सामने सजदा करना था। माबूद, तूने बंबई जैसे शहर को समंदर के किनारे कैसे आबाद किया है? 10 फीट पानी बुलंद हो तो सारा शहर डूब जाए। इलाही, तूने समंदर के किनारे हसीन शहर दिया। दुनिया का सबसे जितने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सिटीज हैं सब समंदर के किनारे। चेन्नई हिंदुस्तान में समंदर के किनारे, कलकत्ता समंदर के किनारे, बंबई समंदर के किनारे, लंदन समंदर के किनारे, लॉस एंजलिस समंदर के किनारे, अमेरिका के न्यूयॉर्क समंदर के किनारे, ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ समंदर बीच में एक टापू है, इंडोनेशिया चारों तरफ से समंदर बीच में टापुओं का मुल्क है वो, मलेशिया समंदर के किनारे। यानी दुनिया के अक्सर बड़े ममालिक और अक्सर बड़ी सिटी सब समंदर के किनारे। क्यों? ताकि होश में रहना, बंदा बन के रहना, खुदा बनने की कोशिश मत करना। समंदर के किनारे है तेरा घर। सिर्फ 10 फीट पानी बुलंद हुआ तो सारा शहर समंदर की मौजों में गुम हो जाएगा, ताकि बंदा सीधा रहे। अल्लाह ने बागात बनाए, समंदर बनाया, पहाड़ बनाया, कहीं सर्द मौसम कहीं गर्म मौसम, ताकि इस दुनिया का लुत्फ बंदा उठाए। कभी पहाड़ पर सजदा करे, कभी समंदर के किनारे सजदा करे, कभी निशात बाग शालीमार बाग में सजदा करे, कभी विक्टोरिया पार्क में सजदा करे, कभी पटना के पार्क में सजदा करे। जब इंसान के हाथ का बनाया हुआ बाग इतना खूबसूरत है तो जिस रब ने जन्नत बनाया है वो रब कितना, वो उस रब की जन्नत कितनी खूबसूरत होगी, वो जन्नत का बाग कितना हसीन होगा। जब इंसान का बनाया हुआ बाग इतना खूबसूरत है तो बाग रब की याद दिलाता, बंदा फौरन सजदा रेज हो जाता। समंदर रब की याद दिलाता, बंदा सजदा रेज हो जाता। लेकिन बंदे ने सलूक क्या किया? समंदर के किनारे जना, पहाड़ के ऊपर जना, मैदान में जना, विक्टोरिया पार्क में जना। इस खूबसूरत दुनिया को बंदों ने शराब से भर दिया, इस बंदों ने ज़िना से भर दिया। खूबसूरत तरीन बीवी की मौजूदगी में नौकरानी से ज़िना करना, जब वह हामिला हो जाए तो उसे काट के गटर में डाल देना, एक बालिश्त जमीन की खातिर कत्ल करना। लोगों ने दुनिया को कत्ल से भर दिया, ज़िना से भर दिया, शराब से भर दिया। मस्जिदें वीरान हैं, रात के 3-3 बजे तक आदमी जाकर गंदी फिल्में देख रहा है और दिन के 10 बजे 11 बजे जानवरों की तरह उठ रहा है। मस्जिदें वीरान, मदरसा वीरान, इबादत करने वाला नहीं। लोगों ने शराब पीना, मौज मस्ती करना, ज़िना करना इस दुनिया में मामूल बना लिया। तो क्या होना था? अल्लाह की खूबसूरत दुनिया में क्या होना था? जब अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान के छोटे कस्बे तक जब ज़िना, शराब, जुल्म, अत्याचार से भर जाए। हजारों साल से बंदा रहता था हिंदुस्तान में, अब बंदा बोलता है कि यहां से भाग जाओ, ये हमारा है, यहां से भागो, वहां से भागो। अत्याचार, जुल्म, भागो भागो भागो, यानी जुल्म चरम सीमा पे पहुंच गया। तो क्या होना था? वही होना था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कल होश ठिकाने लगाने के लिए नमरूद को दुनिया भर का बादशाह बनाया था। एक छोटे से कीड़े
कीड़े से उसकी खबर लेकर उसे जलील और रुस्वा करके बता दिया मैं बादशाहत देना भी जानता हूं और मामूली मच्छर से तड़पा तड़पा के जलील करके मारना भी जानता हूं। अल्लाह ने 400 साल की लंबी छूट फिरौन को दी। जब दिमाग में कीड़ा काटा, लोगों से सजदा करवाने लगा, अल्लाह ने बीच समंदर में डुबाया। वह घिघियाता रहा कि अब मैं ईमान लाता हूं, अब मैं ईमान लाता हूं। अल्लाह फरमाता अभी ईमान लाता है, इससे पहले तू फसादी और बागी था। आज तो मैं तेरी लाश बचाऊंगा ताकि आने वाली कौम को मालूम हो जाए कि मगरूर का अंजाम क्या हुआ है। अल्लाह ने 400 साल की उम्र दी, मिस्र की बादशाहत दी, फिर पानी में डुबा के मार के बता दिया कि बंदा थे, बंदा बन के रहना था, खुदा बनने की कोशिश नहीं करना था। आज जब दुनिया पाप से भर गई, अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक, अल्लाह ने फिर वही एक छोटा सा कीड़ा भेजा। वह कीड़ा जो माइक्रोस्कोप के जरिया भी नहीं देखा जाता है, वो कीड़ा जो खुर्दबीन के जरिया भी नहीं देखा जाता है। लोगों ने काल्पनिक इमेजिनेटिव तस्वुराती तस्वीर बना ली है कोरोना की। वह छोटा कीड़ा जो नाखून से घुस जाए, वह छोटा कीड़ा जो नाक से घुस जाए, वह छोटा कीड़ा जो आंख से घुस जाए, वह छोटा कीड़ा जो पांव के तलवे से घुस जाए और आदमी को संक्रमित कर दे, उससे जो हाथ मिलाए वो पॉजिटिव हो जाए। यानी एक छोटा सा कीड़ा अल्लाह ने भेजा है और उस कीड़े ने दुनिया के एयरपोर्ट पे ताले लगवा दिया। उस कीड़े ने अमेरिका के उस चौराहे को जो 24 घंटे जो रंगीन रहता था, उस चौराहे पे सन्नाटा तारी हो गया। चाइना जापान के शहर में ताले लग गए, एयरपोर्ट पे कुत्ता बोलने लगा, रेलवे स्टेशन में ताले लग गए। यानी लोग अपने घर में कैदी बन गया। समझ में नहीं आ रहा था दुनिया को कि मैं क्या करूं, क्या हुआ। अल्लाह ने बंदों की औकात याद दिला दी। घमंड तोड़कर, उनका गुरूर तोड़कर, उनके घर में कैदी बनाकर, उनके शहरों को उजाड़कर, खौफो दहशत डालकर, जो मौत को कभी याद न करता था आज निगाहों के सामने मौत को नाचती हुई देखता है। सबको अपनी अपनी मौत की याद आ गई है, सबको अपनी जिंदगी की बेसबाती पे यकीन होता चला है। अल्लाह ने कोरोना का कीड़ा भेज के बता दिया है बंदे, अगर मैं 10 साल अजाब नहीं देता हूं, इसका यह मतलब नहीं कि मैं नहीं हूं। अगर मैं तुझको सेहत देता हूं, इसका यह मतलब नहीं कि मैं नहीं हूं। मैं तुझको मकान गाड़ी देता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं हूं। तुम शराब पीना, ज़िना करना से तुमने दुनिया को भर दिया, शराब और ज़िना से, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने घर को कैदखाना बनाकर, शहरों को उजाड़कर, एयरपोर्ट में ताले लगवा के आज 2 साल गुजर गए। अमेरिका के वैज्ञानिक ने कोरोना की दवाई नहीं आई। कल तक गुरूर था कि आज बीमारी कल दवाई, लेकिन आज 2 साल गुजर गए, दवाई नहीं आई। वैक्सीन भी है क्या? वो एक पानी की बोतल है। डबल डोज लगाने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। ओमिक्रॉन का खतरा सामने मंडला रहा है। मुमकिन है कि सारी दुनिया फिर लॉकडाउन की चपेट में चली जाए। यह है क्या? तन्हाई में बैठ के गौर करेंगे पता चलेगा। अल्लाह की खूबसूरत दुनिया के साथ जब बंदों ने इस तरह का सलूक करना शुरू किया, तो रब को तो बताना ही था कि तुम्हारे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह ने बंदों का घमंड तोड़ के बताया है, बंदा बन के रहना, पेशानी को सजदे में झुकाना। जिस अल्लाह ने रात दी है, रात खत्म होने पर फजर की नमाज पढ़ना। जिस अल्लाह ने 8 घंटे कमाने का हाथ पांव सूरज की रोशनी दी है, उस अल्लाह को जोहर में खाने से पहले सजदा करना। जिस अल्लाह ने सारी ताकतें दी हैं, उस अल्लाह को असर में याद करना। सूरज के डूबने के बाद रब को याद करना, बिस्तर पे सोने से पहले रब को याद करना, बंदा बन के रहना। वरना मैं 25 साल का आराम देना जानता हूं, तो 25 सेकंड की तकलीफ में जिंदगी का मजा किरकिरा करना भी जानता हूं। यही इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। और जब तक यह अकीदा मजबूत था, मुसलमान गरीबी में भी मुस्कुरा रहा था। यह अकीदा जैसे जैसे धीरे धीरे डाउनफॉल और कमजोर होता चला गया, वैसे वैसे दूसरे लोगों की तरह यह भी परेशान होने लगा। हुजूर हमारे सामने हैं जिनके घर में 2-2 महीने चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी। हुजूर को अल्लाह ने कहा था, आप चाहें तो मैं सोने का पहाड़ आपके पीछे पीछे चला दूं, और हुजूर ने कहा था, नहीं माबूद, एक दिन की रोजी दे ताकि मैं खाऊं तो तेरा शुक्र अदा करूं, और एक दिन भूखा रहूं ताकि मैं सब्र क्या करूं। यानी हुजूर ने सादगी से जिंदगी गुजार के गुलामों को मजाज दिया कि संकट में घिर के जब ईमान बचाना मुश्किल हो जाए, तो मेरे चूल्हे की आग को देख लेना, मेरे घर के बिस्तर को याद कर लेना, मेरी बेटी फातिमा की सिंपल शादी याद कर लेना, मेरा 2-2 महीने तक बगैर आग सुलगे जिंदगी गुजारना याद कर लेना, पेट पे 4-4 पत्थर बांधना याद कर लेना। अगर तुमने हुजूर को सामने रखा तो नहीं बोलेगा जिंदगी बहुत टफ है,
उस मुसीबत में भी अच्छा अमल करने और ईमान बचाने का हौसला मिल जाएगा। क्योंकि हुजूर से हट के जिए तो आदमी जानवर और कुत्ता हो जाएगा, और हुजूर की रोशनी में जिए वो अगर मुफलिस हो तो अल्लाह यहां उसे बादशाह बना देगा, और अगर वो इंसान है नेक बना मुस्तफा की गुलामी किया कुछ भी नहीं है तो बादशाहों जैसा सुकून अल्लाह उसके दिल में अता फरमा देगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। उस पैगंबर आजम से सच्ची मोहब्बत कीजिए, उनका चर्चा अपने घर में बाल बच्चों के सामने कीजिए, जन्नत जहन्नम का चर्चा कीजिए और इस दुनिया की बेसबाती का चर्चा कीजिए। फिर देखिए पैसा मिल गया तो भी जानवर नहीं बनेंगे, पैसा घट गया तो भी जानवर नहीं बनेंगे। पैसा बढ़ेगा इबादत बढ़ जाएगी, पैसा घटेगा सब्र बढ़ जाएगा। और दोनों हाल में मुसलमानों के लिए अच्छाई की बशारत मुस्तफ़ा ने सुनाई है। अल्लाह ताला हम सबों को सच्चा पक्का मोमिन कामिल बनने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह हमें रसूल पाक की सच्ची गुलामी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे घर में हमारे बाल बच्चों को मुस्तफ़ा की गुलामी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी इस नसीहत पे मुझे भी और आपको सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दाअवा।